सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे। देव उठनी एकादशी की सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। तो तुलसी आप लोग सोच रहे हैं कि ये वीडियो हम आज क्यों बना रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो शूट किया हुआ था, कल मेरा मोबाइल ख़राब होने की वजह से तो हम वीडियो नहीं दे पाए, ब्लॉग नहीं एडिट कर पाए, जैसे कर रहे थे खला हो रहा था। तो चलिए वो सब बात की बात है। तो अभी हम घर में पूजा पाठ कर लेते, उसके बाद तुलसी विवाह करने के लिए जाएंगे। सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवामि सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे सभी को। मेरे पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान के पास आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आप लोग को खुद पता है कि जब जिस दिन पर्व त्यौहार आता है तो हमारे मास्टर साहब को उस दिन और भी ज़्यादा तबीयत खराब, कैसे कैसे हम पूजा पाठ किए क्या हम आप लोगों को बता भी नहीं सकते। तो पूजा हो गया घर में, तो हम पूजा करने के लिए अब आ गए हैं तुलसी मैया के सामने। आंगन में तुलसी मैया घर पूजा करके जस्ट सामने खिड़की से दिखता है। तो आए तो पूरा पिठार उठार पीसे थे, पूरा पिठार से गायपन बनाए, सारा पिठार उठार छीटे। उसके बाद हल्दी का लेप लगाए माता को और तुलसी शालिग्राम भगवान को। दोनों तुलसी मैया मेरे आंगन में, तो एक सोचे हैं रखे हुए से, एक है श्यामा तुलसी, एक है राम है श्यामा, दोनों तुलसी है हमारे आंगन में। तो सोचे जब दोनों है तो दोनों के साथ ही कर देते, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी तुलसी कुमारी ही थी, बहुत दिनों से उनका पूजा नहीं हुआ था। तो अभी शालिग्राम भगवान को भी हम तैयार कर रहे हैं। उनके लिए पगड़ी में मुराठा के जगह मतलब कच्चे कलावा से उनका मुराठा बना दिए। तो फिर जाके माता को चुन्नी उड़ाए, माला पहनाए, तब बहुत सारी सामग्री का व्यवस्था पहले सुबह से किए। 11 पक्का बज गया था, 11:30, तब जाके हम पूजा पाठ करने के लिए। उस दिन उनका तबीयत इतना ख़राब था और छोड़ भी नहीं सकते थे, शाम के समय भी पूजा करने में भी नहीं बनता, क्योंकि जब कोई पर्व त्यौहार है तो उनका तबीयत खराब होना ही है। तो यहाँ सब माता रानी तुलसी मैया को चुनरी माला पहना लिए। अब शालिग्राम भगवान को भी हम चुनरी दे दिए हैं और उनका माला भी पहना रहे हैं। तो उनका पगड़ी पहले बना दिए, सारा कुछ व्यवस्था करके पहले से रखे थे। सब कुछ परेशानी हुआ, क्या क्या इस सब में चढ़ता है आप लोगों को ज़रूर बताते हैं, आप लोग देखते जाइए। तुलसी विवाह आप लोग कैसे करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी कभी नहीं करती थी। और जब हम ससुराल आए तो मेरी सासू माँ भी नहीं थी। तो विष्णु भगवान का भी फ़ोटो लाए थे, तो उनको भी हम अभी मतलब पीला कपड़ा से उनको पहना दी, उनका माला भी लगा दी। तो तुलसी मैया को भी बिंदी लगा रहे हैं, मेहंदी भी लगता है, तो मेहंदी नहीं था, लाना भी भूल गए थे। तो चूड़ी उड़ी लाए थे, लाह का चूड़ी थे दोनों मैया को, दोनों तुलसी मैया को चूड़ी एक एक चूड़ी पहना है, क्योंकि तुलसी मतलब लोड इतना छोटा थी, इतना कमज़ोर थी, तो वो ज़्यादा पहनाते ना तो झुक जाती, इसीलिए थोड़ा सा ही पहना है। तुलसा मैया को अच्छे से तैयार कर लिए, श्रृंगार उंगार करके उनका बिंदी उंदी लगा दिए, क्योंकि तुलसा मैया का विवाह होना है शालिग्राम भगवान के साथ। तो शालिग्राम भगवान को भी इधर तैयार कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिए हैं। तो तुलसी जितना भी तुलसी जी आपके घर में, वो सभी को उस दिन मतलब कपड़ा वस्त्र पहनाया जाए। तो हमारे आंगन में 2 तुलसा महारानी थी, तो दोनों को ही वस्त्र दिए, दोनों को ही माला चुने, उनका दोनों को बिंदी लगाए, सब कुछ तैयार कर लिए अच्छे से। सब कुछ उनके उसके लिए मतलब गणेश भगवान का भी छोटा सा मूर्ति था, तो विवाह के समय उनका भी रहना बहुत ज़रूरी था, तो उनको भी लाए। और विष्णु भगवान का तस्वीर था थोड़ा छोटा सा, उनको भी लेके आए आंगन में, तो तुलसी मैया के सामने। तो ये जो पीला धागा आप लोग देख रहे हैं कि हम उनको लपेट रहे 5 बार, तो 11 गांठ लगा के इसको मतलब 5 बार लपेटना रहता है। हमको तो नहीं मालूम है कि क्यों लपेटना, लेकिन हम मतलब सुने कि ये करना चाहिए, तो ये हम भी किए। पीला धागा नया लाए थे, उसमें 11 गांठ लगा के फिर तुलसा महारानी के चारों तरफ लपेट दिए। और खोजा भरने के लिए लाल कपड़ा जो था मेरे पास, थोड़ा सा टुकड़ा काट लिए, उसमें 5 मुट्ठी 5 बार थोड़ा थोड़ा चावल दिए, हल्दी, सुपारी, पान, दुब्बी, फूल, थोड़ा सा मिष्ठान दिए, उसमें मिश्री बादाम जो मन ड्राई फ्रूट था, थोड़ा सा किशमिश बादाम सब, वो सब चीज़ दिए कि बड़ा चीज़ आता नहीं है। और पैसा के जगह 1 रुपया दे दिए। तो सब चीज़ खोचा में देखिए माता को भर रहे हैं। इधर प्रसाद भी कटोरा में माता के लिए सबके लिए भोग लगा दिए थे। लड्डू मंगाए थे, मखान था घर में, मिश्री बादाम किशमिश था, वो सब चीज़ था पहले से जो पूजा के समय हम रखते थे, सभी को अभी चढ़ा लिए। अब तुलसा महारानी का खोचा बांधेगा। केला भी लाए थे, तो केला भी प्रसाद में रखते हैं, थोड़ा थोड़ा केला सभी तुलसा महारानी सभी भगवान के आगे थोड़ा थोड़ा तोड़ के लगा देंगे भोग। तो ये खोचा भी जो है माता रानी को बांध देते हैं उसके मतलब
अथी में बांध देने के बाद उसके बाद फिर पूजा पाठ जो होगा सो करेंगे। तो आप लोग को किस तरह करते हैं और कैसे कैसे करते हैं ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे घर में कोई बताने वाला जो हम देखे हैं जैसे जैसे हम जानते हैं उसी तरह हम करते हैं। अभी माता को इत्र लगा रहे हैं और नारायण भगवान को, सभी भगवान देवी देवता को जो भी यहाँ तुलसा महारानी के जगह पर हैं, शालिग्राम भगवान को सबको इत्र लगा के, और क्योंकि सब कुछ लगाया जाता है इसमें। आप तुलसा महारानी का शादी है तो आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि ये वीडियो हम आज क्यों बना रहे थे। उस दिन मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और ब्लॉग उसी दिन डालते, उस दिन इनका तबीयत ख़राब था तो वो भी नहीं कर पाए और लेट हो गया था। ब्लॉग मतलब लाइव भी आना था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था तो छोड़ दिए। सोचे कल देंगे, तो कल का मोबाइल मेरा ख़राब, तो कल शाम में मोबाइल जो है किसी तरह भी रबर लगा के हम यूज कर रहे हैं। तो शाम जाएंगे कभी मार्केट, समय मिलेगा तो इनको ठीक करवा के लाएंगे। तभी सभी देवी देवता को प्रसाद चढ़ा। और तुलसी का पात्र चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शालिग्राम भगवान को भी तुलसी पात्र भी चढ़ा दिए, क्योंकि उनका विवाह तो उनके लिए बहुत प्रिय है। मतलब क्या कहते हैं, नारायण भगवान जो है सो जाते हैं आषाढ़ में और कार्तिक में जागते थे। इस समय ये गाना भी गाया जाता है, उठा देव बैठा देव, उंगलियां चटकाओ देव, मीठा कलसा कोड़ा पानी, कोड़ा कलसा मीठा पानी, हाँ जागो देव उठो देव। तो ये गाना हमको उतना अच्छे से याद नहीं, आप लोग को याद होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो तुलसी महारानी का भी सिंदूर लग रहा है। शालिग्राम से पहले उनका सटा लिए, उसके बाद तुलसी महारानी को हम सिंदूर लगा रहे हैं। पहले रोड़ी चंदन सब कुमकुम सब लगाए, उसके बाद सिंदूर का मतलब लगाए हैं उनको सटक। फिर इधर स्वास्तिक का भी निर्माण कर ली। स्वास्तिक को कट नहीं किया जाता है, तो स्वास्तिक आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग ज़रूर बताएं। हम तो कट नहीं करते क्योंकि सभी कुछ अंदर की तरफ होता है, बाहर से नहीं किया जाता है। तो अच्छे से स्वास्तिक का निर्माण कर लिए हैं। शुभ होता है स्वास्तिक बनाना। तो सभी देवी देवताओं को भी रोड़ी चंदन टीका भी लगा रहे हैं। और इस गमले में भी पेंट नहीं करवा पाए क्योंकि समय नहीं मिलता है, इसी वजह से। बस सभी के जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य रहे, माता रानी से बस यही कृपा करती है। ये जो आप देख रहे हैं दिया जो लगाए हम, ये दिला मतलब तुलसी जो सूख जाती है उनका 7 गंठल बना के बाती में लपेट के घी लगा के उससे दिया जलाएं। ये हरी दिया कहा जाता है। इससे जो है भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते। तो ये दिया हम सुबह शाम दोनों टाइम जलाते। यदि कोई पर्व त्यौहार ज़्यादा आता है तो उस दिन हम ज़्यादा जलाते, नहीं तो समय नहीं मिलता था। सभी को फूल छीट रहे हैं, अच्छा छीट रहे हैं। सभी को प्रणाम देवी देवता को किए। जो भी भूल चुक हुआ हो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तुलसा महारानी जो हमसे बन पाया, जो हमसे श्रद्धापूर्वक किए, बस उसी को स्वीकार कीजिए। मेरे घर में भी इसी तरह और सुख समृद्धि स्वास्थ्य बनाए रखिए। तो एक गन्ना था हमारे घर में, वो गन्ना हम लगा दिए। हर एक साल ये गन्ना हम जो गाड़ देते हैं, ये गन्ना लग जाता, अपने आप पनक जाएगा। ये जो आप पास में देख रहे हैं गन्ना का लगा हुआ, ये उसी तुलसा महारानी के आंगन में लगाए थे, जो वो लग गया। मतलब उसमें पनकी छोड़ दिया था तो हम बगल में मिट्टी था तो उसमें गाड़ दिए। और पीछे आंगन में भी ये गाड़ दिए। जब भी लगाते हैं तो तुलसा महारानी के वहाँ लग जाता है, तो हम उखाड़ के क्या करते लगा देते। इससे 8-10 तो गन्ना कट के खाई मेरी देव बहन। तो जब आती है तो अभी भगवान को अच्छे से नाला पूजा वूजा हो गया और जगा दिए। तो अब जाके मास्टर साहब को दिया भारती मतलब जो भी था 5% को भी दे देते हैं। जो भोग लगाए थे चढ़ाए थे, टीका उका भी लगा दिए। बस भगवान से यही कहते हे तुलसा मैया मेरे आंगन में इसी तरह हरियाली बनाए रखिएगा, कभी मेरे आंगन से सुख समृद्धि स्वास्थ्य नहीं जाने दीजिए, बस यही कृपा करिएगा। हम भी अखंड सौभाग्यवती रहे। फिर शाम का समय हुआ, शाम के समय भी पूरा दीप जलाए, मोमबत्ती जलाए, पूरा सांजुन दिए माता का। फिर वही दीपक जो जलाए, जो हरी दिया जलाते हैं, तो वो भी हम फिर से जलाए। तो उस दिन बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हुआ पूजा करने में, लेकिन फिर भी पूजा करना था तो किए, करना ही रहता है। तो हम 12-1 बजे तक फास्ट रहे, उसके बाद हम नहीं रह पाए क्योंकि पति देव जानते ही कि बीमार, उनके साथ बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से फास्ट हम नहीं रख पाए। तो 1 बजे 2 बजे तक हम फास्ट किए, तो उसके बाद नहीं किए। तो सांझ दे दिए तुलसा महारानी के आगे हाथ जोड़ के। आप लोग भी आशीर्वाद लिए। आप लोग कैसे पूजा किए तो ज़रूर बताइएगा। हम तो इसी विधि विधान से पूजा किए। आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए तुलसा महारानी से और शालिग्राम भगवान से। सबके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य बनाए रखे, बस यही कृपा दृष्टि करे। सभी के लिए कामना।